बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका के एक शहर में मरियाना को उसकी माँ इमरजेंसी में भागते हुए हॉस्पिटल ले गई। मरियाना और उसकी माँ गांव देहात में रहने की वजह से मरियाना की माँ को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। माँ काफ़ी परेशान थी और उसके परेशान होने की वजह थी कि उसकी बेटी का पेट रोज़ ब रोज़ बढ़ता ही चला जा रहा था और उसको देखकर ये लगता था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इस बच्ची का उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल थी। दोस्तों, देहात में रहने की वजह से इसमें इतनी भी समझ नहीं थी कि 5 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। हालांकि सब लोगों को यकीन हो गया था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है और हर तरफ लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस औरत की बेटी पर किसी जिन्नात का साया है और उसने इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बच्ची सच में प्रेग्नेंट थी? और अगर प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसका पेट क्यों बढ़ता चला जा रहा था? और जब डॉक्टर्स ने इसकी जांच की तो उसके पेट में ऐसा क्या पता चला? आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई दिन से ये लड़की मरियाना अपनी माँ से पेट दर्द के बारे में कह रही थी, लेकिन माँ को लग रहा था कि ये कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं है। माँ ये सोच रही थी कि हो सकता है इसने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा ली हो जो इसके पेट में हजम ना हो रहा हो, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, लड़की की हालात न सिर्फ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी बल्कि उसका पेट भी बढ़ता जा रहा था। बिलाखिर मरियाना की माँ उसको डॉक्टर्स के पास लेकर गई। मरियाना की माँ जिस डॉक्टर के पास गई उसका नाम था डॉक्टर सेंटिनो। मरियाना को जब डॉक्टर ने पहली बार देखा तो उसे भी ये लगा कि इसके जिस्म में कोई ट्यूमर है। डॉक्टर सेंटिनो तो ये सोच रहे थे कि ट्यूमर इतना बड़ा तो नहीं होता, अगर ये ट्यूमर नहीं है तो फिर शायद ये बच्ची प्रेग्नेंट है। लेकिन 5 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? डॉक्टर ने तुरंत मशीनों के जरिए से मरियाना के दिल की धड़कन चेक की। डॉक्टर ने कई बार मरियाना के दिल पर जब स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया तो उनको कई बार मरियाना के दिल की धड़कन के अलावा भी कोई और धड़कन महसूस हो रही थी। डॉक्टर को लगा कि शायद ये उनका वहम है और उसने धड़कन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर को भी इस बीमारी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दिल की धड़कन भी लगातार महसूस हो रही थी। लिहाजा उसने मरियाना को अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने मरियाना के पेट पर जब अल्ट्रासाउंड मशीन का स्कैनर रखा और जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो वो एकदम से चौंक गए कि उनके अल्ट्रासाउंड मशीन के मुताबिक मरियाना के पेट में कोई ट्यूमर नहीं था बल्कि मरियाना प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी और इतनी उम्र में ना तो कोई बच्ची बालिग होती है और ना ही उसकी शादी होती है। तो मरियाना किस तरह से 5 साल की उम्र में माँ बन सकती है? ये एक बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला मामला था। आखिरकार डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकाली और उसकी माँ को भी ये बताया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी 5 साल की बेटी मरियाना माँ बनने वाली है। अब डॉक्टर की टेबल पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पड़ी हुई थी। ना ही वो डॉक्टर इस रिपोर्ट को मानता था और ना ही मरियाना की माँ इस बात को मानने के लिए तैयार थी कि ये हकीकत है और मेरी बेटी माँ बनने वाली है। डॉक्टर सेंटिनो ने मरियाना की माँ को उम्मीद दिलाई कि शायद हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन में कोई गड़बड़ी आ चुकी है, लिहाजा आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, फिर उसकी रिपोर्ट बता देगी कि क्या वाकई में मरियाना माँ बनने वाली है या कोई और मामला है। डॉक्टर सेंटिनो को
खुद अब इस केस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ चुकी थी और वो खुद मरियाना और उसकी माँ के साथ दूसरे हॉस्पिटल गए और वहाँ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मरियाना का चेकअप करवाया। और उस चेकअप करने वाले डॉक्टर ने कहा कि ये 5 साल की बच्ची सचमुच प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने ये भी बताया कि इस बच्ची का हमल ठहरे हुए 7 महीने का वक्त गुजर चुका है और अब सिर्फ 2 महीने बाद आपकी 5 साल की बेटी खुद किसी बच्चे की माँ बन जाएगी। दोस्तों, अब सबके मन में ये सवाल था कि आखिर मरियाना प्रेग्नेंट कैसे हुई। वही मरियाना का पेट इस कदर बढ़ चुका था कि अब डॉक्टर्स का ये कहना था कि मरियाना की मौत भी हो सकती है क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की है और उसका जिस्म इजाज़त नहीं देता कि वो इतने बड़े पेट के साथ रहे। कुछ वक्त बाद मरियाना के पेट का ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टर्स ने देखा कि अंदर वाकई में एक नन्ही जान मौजूद थी। मरियाना ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया और अब इसकी अपनी जान भी खतरे से बाहर है। माँ और बच्चे दोनों के सेहत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें हॉस्पिटल से जाने के लिए इजाज़त दे दी। उन्होंने इस बच्चे का नाम डॉक्टर सेंटिनो के नाम से खुश होकर सेंटिनो ही रख दिया। उसके बाद भी डॉक्टर सेंटिनो इस केस से पीछे नहीं हटे बल्कि लगातार इस पर जांच पड़ताल जारी रखी। इसके बाद मरियाना को बहुत से साइंसदानों के यहाँ चेकअप के लिए भी ले जाया गया और आखिरकार डॉक्टर सेंटिनो और उनकी टीम इस नतीजे पर पहुँचे कि 3 साल की उम्र में ही मरियाना के जिस्म में बालिग होने के बदलाव शुरू हो गए थे और 5 साल की उम्र में उसके पेट में वो सारे आज़ा बन चुके थे जो कि बच्चे को पेट में पालने के लिए ज़रूरी होती है। और डॉक्टर ने बताया हमारे यहाँ ये बीमारी 1 लाख में किसी एक बच्चे को होती है। मरियाना के सौतेले बाप को बच्ची के साथ ज्यादती करने के शक में गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन कोई सबूत मौजूद ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। जब मरियाना की मां से पूछा गया तो उसको भी ये शक था कि मेले में कुछ ऐसे रस्म होते हैं जिस दौरान बच्चे को दूसरे के हवाले कर दिया जाता है और हो सकता है कि वहाँ पर किसी दरिंदे ने इतनी छोटी सी बच्ची के जिस्म को नोच लिया हो, लेकिन इसके हवाले से कोई साफ सबूत नहीं था। पैदा होने वाला बच्चा 10 साल की उम्र तक तो यही सोचता रहा कि मरियाना उसकी बड़ी बहन है, लेकिन 10 साल की उम्र के बाद उसको ये बताया गया कि मरियाना उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी माँ है। दोस्तों, इसके बाद मरियाना ने शादी नहीं की। इस बच्चे के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। मरियाना और उसका बच्चा दोनों सेहतमंद थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 40 साल की उम्र में सेंटिनो को एक हड्डियों की बीमारी हुई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और वो 40 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जबकि मरियाना आज भी इस दुनिया में मौजूद है क्योंकि उसकी एक ही औलाद सेंटिनो थी और अब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, यही कुछ थी आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपको किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।